मैं तो ये कहूंगा सोलापुर शहर जिले से महाराष्ट्र राज्य में एमएम पार्टी जो फैली। हमारी पार्टी की एएमएम पार्टी के 9 नगर सेवक चुनकर आए कि 19 के अंदर मैं अगर खड़ा हुआ तो 100% में जीत कर आता बोलकर जानबूझ के मुझे फंसाया गया। इल्जामात के बारे में, झूठे केसेस के बारे में अगर आप कंफर्टेबल हैं। मेन मकसद मुद्दा ये है जी कि अभी विधानसभा में हम क्या करना चाहिए, हमको उम्मीदवारी मिलती कि नहीं मिलती, वो सवाल करो आप। तो वक्त पड़ा तो शहर दक्षिण में भी आ सकता हूँ। इसमें अहम रोल, बहुत बड़ा काम जो है हमारे पूरे मुस्लिम समाज का है। कर अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी गई तो हमको पर्याय सोचना पड़ेगा, बंडखोरी करना पड़ेगा इंशाल्लाह। नमस्कार, आदाब। सोलापुर मध्य में राजनीति में, राजनीतिक मैदान में जो कुछ भी हलचल हो रही है उसकी पल पल की खबर हम लोग आपको वैसे भी दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो भी हमारा ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियोस देखे होंगे कलेक्टिवली, उसमें जो जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो जो बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, उनके तमाम के विचार हम लोग आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सफर का आज एक नया एपिसोड, नए चेहरे के साथ मैं मौजूद हूँ। बहुत ही खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, तौफीक पहलवान साहब, जो सोलापुर की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोलापुर के विकास को लेकर के इनके पास क्या क्या रणनीति है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनके दिमाग में भी क्या कुछ चल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल से मैं शुरू करूंगा सर, क्योंकि अभी जैसे मैंने एंट्री ली तो मैंने देखा कि माशाल्लाह आपकी बॉडी बड़ी अच्छी बनी हुई है, और अगर कुछ टिप्स आप मुझ जैसे दुबले पतले आदमी को देना चाहें। बॉडी का सवाल नहीं, हाँ। बॉडी का क्या है, इंसान की पर्सनैलिटी रहती है, बचपन से लेकर जो हालत रहते हैं, हम्म। जो कुछ नौजवानों को शौक रहना पड़ता है व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का, या स्पोर्ट्स में, ऐसा हर चीज का एक ये रहता है इंसान को, एक लगन, वो तो तड़प रहने को ना। हाँ, वो मैं वो मैं मैं बचपन, तो बहुत दौड़ता हूँ सर, सुबह सुबह, हाँ, फिर हाँ। भी नहीं हो पाता नहीं कुछ। नहीं, दौड़ने का अलग है, वो बचपन से एक लगाव रहना पड़ता है। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में, तालीम में या जिम में हर जगह जाकर है, और कराटे भी मैं खेलता था पहले। अच्छा, वो जो ग्रीन बेल्ट है मेरा। अच्छा, ग्रीन बेल्ट तक आपके हाँ पास पहले, है। हाँ। हाँ। तो तो ऐसी बात है कि मतलब अगर आपने इतना अच्छा अपने आप को फिजिकली स्ट्रेंथन रखा है, तो आपके जितने भी गोल्स हैं या फिर विजन है सोलापुर को लेके, उसमें से स्पोर्ट्स भी एक रहेगा फिर प्रायोरिटी। हाँ था ना, स्पोर्ट्स भी है, हम्म। समाज सेवा का बोलो, एजुकेशन के फील्ड के मसले में है, हम्म। और हॉस्पिटल के मसले बोलो, ऐसे हर चीज में लोग की मदद होना, लोग के हम काम में आना, ये हम्म। हमारी सोच और नीयत है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर, एनसीपी में आपने जैसे शमूलियत इख्तियार की, आप दाखिल हुए एनसीपी पार्टी में। अभी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। महाविकास आघाड़ी का जो ये पूरा एक ट्रेन है, कई सारी बोगियां उसमें लगी हुई हैं, उसकी वजह से कई सारी नाइत्तेफाकियां भी आपस में हो रही हैं। टिकट को लेकर क्या डिस्कशन चल रहा है? आप जाहिर सी बात है उम्मीदवारी अपनी पेश करना चाह रहे हैं, तो आपकी बात कहाँ तक पहुंची है और क्या डिस्कशन अभी हो रहा है? देखो, महाराष्ट्र राज्य का इलेक्शन लग चुका है, और निबंधक आयोग ने उसका टाइम टेबल भी डिक्लेयर किया है। जी। आचार संहिता 15 तारीख की रात में लगी, हम्म। तो उस 15 तारीख की शाम में लगी है। जी। तो 20 नवंबर को वोटिंग है, हम्म। 23 को निकाला है, जी। और फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो भी टाइम टेबल पूरा डिक्लेयर हुआ है। हम्म। हर पार्टी पक्ष के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को, जो इच्छुक उम्मीदवार है, हम्म। अपने अपने पार्टी के पास मांगनी करे, उनका हक है, अधिकार है मांगने का। जी बिल्कुल। क्यों, हर कार्यकर्ता हो, नेता रंजे, आमदार, माजी आमदार या नगर सेवक, जिसके दिलो दिमाग में आवाम की, पब्लिक की खिदमत करना, जी। अपने मदरसा का विकास करना, शहर का विकास करना, या अपने शहर में, महाराष्ट्र राज्य में हिंदू मुस्लिम में एकता रखना, अमन सुकून, इत्यादि इत्तेफाक, ये हर इंसान की, हर नेता की, हर कार्यकर्ता की, तो हर एक का दिमाग, हर एक का राय मशवरा, हर एक की सोच अलग अलग रहती। जी। तो हमारी तो नियत सोच ये है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी में 2-3 साल जब पहले हमने प्रवेश किया, आदरणीय पवार साहब के पास, जयंत पाटिल साहब के पास, मेरे साथ 6 नगर सेवक भी जो प्रवेश किए, सभी हमारे नई जिंदगी भाग वो सोलापुर शहर के हर एरिया के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता ने प्रवेश किया। और हेरिटेज लॉन के अंदर 2 मरतबा बड़े हमारे मेड़ावे हुए। कोविड के पीरियड के अंदर हमारा ऐसा मेड़ावा हुआ कि हेरिटेज लॉन पूरा फुल भरकर वो पुलिस को, लोग, पब्लिक को बाहर निकालना पड़ा। ऐसे हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मुझे हमेशा 20-25 साल से पूरा नई जिंदगी भाग वो सोलापुर शहर अंदर फॉरेस्ट मोदी
या शहर जिले का हर एरिया जो है और सभी हमारे साथी है, कार्यकर्ते हैं, पदाधिकारी है, मेरे दोस्त अहबाब है, साथ देने वाले, राय मशवरा करने वाले, खंदे खंदा लड़ने वाले, सच्चाई के लिए, हक के लिए, ऐसे बहुत से हमारे साथी है। तो और मेन मेन अहम मकसद अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला इंसान की बंदे की जी। नीयत देखता है, सोच देखता है कि मेरे बंदे की सोच क्या है, नीयत क्या है, आवाम की खिदमत करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, कि दिखावा करना चाहता है, कि शोबाजी करना चाहता है। ये इंसान की नीयत के ऊपर, उसके काम के ऊपर डिपेंड रहता है। इस 2014 में आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद अगर आपका राजनीतिक सफर हम लोग देखें तो काफी उतार चढ़ाव उसमें आए। 2019 में आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, उसमें तब भी आप एमआईएम पार्टी में थे। थे ना। तब आपने जो एमआईएम के अभी जिस उम्मीदवार की घोषणा हुई फारूक शाब्दी, उनका आपने सपोर्ट भी किया। हाँ। 2014 के बाद आप ब्रीफ में मुझे बताइए सर कि क्या क्या चीजें हुई हैं 2019 में, विधानसभा चुनाव आप क्यों नहीं लड़ना पाए, और अभी फिर से आप जब लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो फिर उसके पीछे क्या वजह है? 2014 में इलेक्शन लड़ा, जी। फिर सब लोग हमारे शहर के, जिले के तमाम हर समाज के, मसलक के, हमारे कौम के लोग बहुत साथ दिए, दुआ भी दिए, मतदान भी किए। वो सब लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारा कार्यकाल ऐसे ही चलते रहा। विधानसभा के बाद जो है जो आंदोलन, मोर्चे करना, सब लोग को लेकर चलना। फिर 2017 में जब महानगर पालिका इलेक्शन आया, उस दौरान 2016 में मेरे पर कुछ झूठे केसेस हुए। अच्छा। 2016 में मैं विधानसभा लड़ा, जो एमआईएम पार्टी को सोलापुर शहर में ला। 2012-13 में एमआईएम पार्टी सोलापुर शहर जिले में थी, तो वैसा उतना उभार नहीं था, ये नहीं था, सिर्फ कुछ कार्यकर्ते थे। लेकिन 2014 के बाद जब मैं इच्छुक हुआ, मुझे उम्मीदवारी दी गई, शहर अध्यक्ष पद भी दिया गया, पूरा काम जो है पार्टी को, बड़े बड़े 2 सभे हुए, जाहिर सभे हमारे, इसमें पूरा मैं तो ये कहूंगा सोलापुर शहर जिले से महाराष्ट्र राज्य में एमआईएम पार्टी जो फैली, वो उसमें अहम किरदार में आप रहे हैं। हाँ नहीं, आसद साहब का, अकबर साहब का भाषण भी है, उनकी हाँ। उनके खिदमत भी है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ 2014 के बाद महाराष्ट्र राज्य में पूरा मतलब एमआईएम पार्टी फैली बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र राज्य तो में। जब आपने इतनी मेहनत की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज के पीछे मेहनत करता है तो वो आसानी से जाने नहीं देता उसको। नहीं, क्या हुआ सुनो, तो फिर 14 के बाद हमारा जो कार्यकाल शुरू हुआ, जी। 17 में महानगर पालिका इलेक्शन आया। इलेक्शन आने के बाद जो है हमारी मेहनत, अल्लाह ताला की मेहरबानी, दुआ, लोगों की दुआ, हमारे सभी कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से हमारे पार्टी के, एएमआईएम पार्टी के 9 नगर सेवक चुन कर आए। ये सब कार्यकर्ता का जो मेहनत है, कोशिश है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, 9 नगर सेवक चुन कर आए। और उसके बाद फिर लोकसभा डिक्लेयर हुआ। फिर प्रकाश अम्बेडकर साहब की हमारी युति थी, उस युति में भी हमने साथ दिया। पूरे शहर में, जिले में मैं खुद अम्बेडकर साहब के साथ फिर कर प्रचार हुआ। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन आया। विधानसभा इलेक्शन के बाद कुछ षड्यंत्र ये कर मुझे बीजापुर में झूठे केस में गुताया गया। अच्छा, तो 19 में आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं लड़ पाए। उसका मुख्य कारण यही है कि मुख्य आपको कारण झूठे ये से- इल्जाम आप पे लगाए गए। हाँ, झूठे इल्जाम में मुझे हाँ। गुताया गया, फंसाया गया। यही यहाँ कुछ बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वक्त आने पर बोलूंगा मैं। वो बड़े नेता की साजिश है, उसमें कुछ हमारे लोग भी है, दूसरे पार्टी के लोग भी है। उनकी सोच ये थी कि विधानसभा इलेक्शन में मैं खड़ा नहीं होना, चुन कर नहीं आना, क्योंकि लोगों की सहानुभूति थी, प्रकाश अम्बेडकर का साहब का भी साथ था, तो मागासवर्गीय समाज, दलित समाज, उनके दिल में बहुत चाहत थी। तो सब लोग को गारंटी हुई थी कि 19 के अंदर मैं अगर खड़ा हुआ तो 100% मैं जीत कर आता, बोलकर जानबूझ के मुझे फंसाया गया। अच्छा, तो आपके पास वो सारे लोगों के नाम भी हैं जिन्होंने आपको फंसाया है, और पूरी आपको जानकारी है कि क्या कुछ हुआ है? बाद में सब डिटेल मालूम है मेरे को, वक्त आने पर इंशाल्लाह बताऊंगा मैं उस चीज को। बात तो सर जब भी आप बताना चाहें तो पहले मुझे ही बुलाना। बोला इंशाल्लाह। अगर आप विस्तार से बात करना चाहें सर उन झूठे इल्जामात के बारे में, झूठे केसेस के बारे में, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा आप उसके बारे में विस्तार से बताइए कि क्या कुछ हुआ। अभी वो बोलने का नहीं है, अभी तुम्हारा मेन मुद्दा मकसद है विधानसभा इलेक्शन जो अभी है 24 का, उसके बारे में आप पूछो। बाकी जो हकीकत है मैं आपको बताया, डिटेल में अपने को जाने का नहीं है। मेन
मेन मकसद मुद्दा ये है जी। कि अभी विधानसभा में हम क्या करना चाहिए, हमको उम्मीदवारी मिलती कि नहीं मिलती, वो सवाल करो आप मेरे को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल पूछने का मकसद भी एक ये है, क्योंकि जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, उनके मन में भी कई सारे सवालात हैं इस मुद्दे को लेकर के। अगर जनता में बहस हो रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक उम्मीदवार होने की हैसियत से आपको भी, आपका भी ये फरीजा बनता है कि आप वो सारी उलझनें दूर करें। खैर, मैं अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ सर। मान लीजिए आपको सोलापुर की जनता अगर मौका देती है, वैसे आपका सोलापुर सेंट्रल से ही आप चुनाव लड़ेंगे ना? शहर मध्य से तो इरादा है, हाँ। अगर वक्त पड़ा तो शहर दक्षिण में भी आ सकता मैं। अच्छा, दोनों में अभी डिस्कशन चल रहा है आपका? हाँ, अच्छा, अगर मांगनी तो हाँ। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है शहर मध्य का है। हम्म। अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट होता रहेगा, कुछ ये अगर उसमें कुछ ये रहेगा, क्यों तो कौन सी पार्टी का भी उम्मीदवारी डिक्लेयर नहीं हुई हाँ। महाविकास आघाड़ी के अंदर बोलो या दूसरे कौन सी उम्मीदवार का। हम्म। अगर शहर मध्य के बाद मुझे अगर दक्षिण में भी चांस मौका मिलता रहेगा हम्म। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी खड़े होने के लिए तैयार हूँ। 2014 में आपके ऑपोजिट में जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो जीत करके भी आई, प्रणीति शिंदे। 2019 बाद में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने सपोर्ट किया था उनको, प्रणीति हाँ शिंदे करें को? ना, महाविकास आघाड़ी में हमारे राष्ट्र मुझे पवार साहब के पक्ष में प्रवेश हुआ हमारा। हाँ। तो वो हमारा पवार साहब को जो पक्ष है महाविकास आघाड़ी का एक घटक पक्ष है, और पवार साहब बड़े नेता है महाराष्ट्र राज्य के, भारत देश के। हम्म। तो अलायंस होने की वजह से हम, तो यहाँ के उम्मीदवार जो लोकसभा के प्रणीता शिंदे थे, हम्म। तो हमारे पार्टी के तो लोग, उन लोगों ने मतदान किया, साथ भी दिया। उसके साथ साथ मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा अहम रोल है लोकसभा के अंदर। बिल्कुल, ये बात सोलापुर शहर में कई जो, लोगों ने ये बात कही है। हाँ, फजर के नमाज के बाद हमारे कुछ साथी यहाँ पर जो मौजूद है, मुल्ला साहब, आशिफ राज है, जावेद भाई मना जी हो, जावेद भाई, आबिद भाई, कलवल चाचा, पेंटर साहब, हमारे सभी जो छोटे बड़े जितने भी यहाँ कार्यकर्ते हैं, सब लोगों ने मिलकर हमारे जमात के उलमा इन रहंदे, तबलीगी जमात, सुन्नी जमात, अहले हदीस जमात, हर मसलक के लोगों ने दिल से, ईमानदारी से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वो जिताने की भरपूर कोशिश की। सुबह सुबह जब फजर की नमाज के बाद उठकर बूथ के ऊपर ऐसी लाइन लगी थी, लोग परेशान हुए थे, भाजपा पार्टी के लोग परेशान हुए थे, हमारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ दी गई पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, हमको नोटिस भी दिया गया। इतना होने के बावजूद भी हम डरे नहीं। हमारा मकसद यही था कि सोलापुर शहर में, महाराष्ट्र में, भारत देश में भाजपा पार्टी को हराना है बोलकर हमने महाविकास आघाड़ी को साथ दिया और इंडिया गठबंधन को साथ दिया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो सीट चुन कर भी आई। इसमें अहम रोल, बहुत बड़ा काम जो है हमारे पूरे मुस्लिम समाज का है। अभी जिस तरह से आपने प्रशंसा की प्रणीति शिंदे की, और साथ ही में आपने ये बताया कि जो मुख्य कारण था इसका वो बीजेपी को हराना था, बीजेपी को हराना था। सोलापुर मध्य से प्रणीति शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात साफ कर दी है कि वो इस सीट को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनके लिए वो स्ट्रांग सीट रही है। तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस से किसी ऐसे कार्यकर्ता को चुना जा रहा है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वक्त आने पर उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। निष्ठावंत है। महाविकास आघाड़ी में अभी जो नाइत्तेपाकियां चल रही हैं, आप भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं सोलापुर सेंट्रल से लड़ने की। अगर कांग्रेस वहां पे, महाविकास आघाड़ी ही ऐसा फैसला लेती है कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी, तो तब आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रुख करेंगे या फिर आप उस फैसले के साथ जाएंगे? नहीं, महाविकास आघाड़ी से हमारी मांग यही है हाँ। कि जो कांग्रेस पार्टी से 11 के 12 इच्छुक उम्मीदवार है मुस्लिम समाज के, मैं राष्ट्रवादी से हूँ। तो हमारे सब कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के पदाधिकारियों से, माजी नगर सेवकों से, इच्छुक उम्मीदवारों से बैठक हुई, बातचीत हुई, राय मशवरा हुआ। हमने ये तय किया कि हमारे में से, महाविकास आघाड़ी में से मुस्लिम समाज को किसी भी उम्मीदवारी दो, हम सब मिलकर इंशाल्लाह काम करने लेवल का। ऐसा हमारी मीटिंग राय मशवरा हुआ। अच्छा। अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं मिलती रहेंगी तो ये मेरा बार बार मैं मुलाकात में बोला हूँ कि हमारे समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को, शहर मध्य हो, सोलापुर शहर, जिला रंदे, हम सबका राय मशवरा लेकर हमारे समाज, हमारा जो लोग है, हमारे जो नजीक के लोग है, कार्यकर्ता है, जमात के जिम्मेदार लोग है, ये पदाधिकारी है, ये शहर के प्रतिष्ठित लोग है, उनका राय मशवरा ये कर अगर मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी गई तो हमको पर्याय सोचना पड़ेगा, बंडखोरी करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप उसके लिए भी तैयार हैं? तैयार है। तो समाज के लिए, कौम के लिए, भलाई के लिए, हर काम के लिए मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। समाज और कौम आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है या पार्टी? पहले समाज और कौम, इसके बाद पार्टी, सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी। अभी 2000 जो लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ, उसमें कई सारे लोगों के जहन में ये बातें हैं, मैं नहीं जानता ये अफवाह है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है,
मगर क्या ये मुआहदा हुआ था प्रणीति शिंदे और मुस्लिम समाज के बीच में कि हम आपको लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करेंगे और इसके बदले में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा शहर मध्य से? क्या ये बात हुई थी सर? हमारे कुछ जमात कुल जमात तंजीम बोलकर एक जी कमेटी बिल्कुल, हाँ बनाई गई हाँ और कौमी एकता बोलकर हाँ सब लोगों ने जो परिणीत ताई का प्रचार चल रहा था, परिणीत जी ताई को बुलाकर सपोर्ट दिया, पार्टिंबा दिया और एक निवेदन दिए कि ये हमारे ऐसा 12 कंडीशन है, 12 मांगने हैं, उसमें अपने समाज के मसले मसले मुस्लिम समाज से जुल्म जाती हुई तो आप साथ देना, ऐसे बहुत से मसले थे। और आमदार आमदार की भी मांग थी, 2 आमदार की सीट मांगे थे जी शहर मध्य और दक्षिण की। वो पंडित ताई उस मंच के ऊपर बोले कि इंशाल्लाह देखिए इलेक्शन होंगे, जो आपकी कंडीशन मांग है हम इस पर गौर फिक्र कर कर हम आपको साथ देंगे। अच्छा, मतलब वहां पर भी खुले तौर पे नहीं बोला उन्होंने? नहीं बोला, देखेंगे शब्द में ही डेल डोल नजर आता है। तो मान लीजिए सर, सोलापुर की जनता ने आपको मौका दिया, आप आमदार बन गए, कौन से ऐसे महकमे हैं, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां आपको लगता है कि सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में सोलापुर का बहुत नाम आगे था और कई सारे लोगों का कहना है कि अभी वो गिर गया है। पूर्व सरकार को लोग जिम्मेदार ठहराते हैं उसका, तो कई लोग बताते हैं कि मौके छीन लिए गए और कहीं और दे दिए गए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपकी नजर में जहां काम करने की जरूरत है? आमदार बनने का जो है, देखो भाई, कार्यकर्ता कौन सी भी पार्टी का रहने दे चाहे अपक्ष रहने दे, जी उस इंसान के मुकद्दर में रहा तो बेशक वो बन सकता। अल्लाह ताला की मेहरबानी होना, आवाम की दुआ साथ, मतदान भाई बहने जितने भी लोग हैं उन्हें जी मतदान करके चुन कर लाना। अगर इंसान के मुकद्दर की बात है, तकदीर की बात है, कोशिश करना हमारा काम है। अगर मेरे मुकद्दर में रहा, मुझे पार्टी से उम्मीदवारी मिली या मैं अपक्ष भी खड़ा हुआ, अगर चुन कर आए इंशाल्लाह, तो जो एक आमदार का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, इंशाल्लाह हम वो पूरी तरह ये करेंगे। आपको मालूम है सोलापुर में हिंदू हो, मुस्लिम हिंदू, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, जो युवक युवक वर्ग है, जी सब बेकारी बेरोजगारी का मामला है। हमारे यहाँ के युवक काम धंधे के लिए पूना में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, बॉम्बे में वहां पर जाते हैं। आईटी सेक्शन जो है, आईटी आईटी सेक्टर पूरा, सेक्टर में, हाँ वो पूरा पूना में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में, ऐसे बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी में है। यहाँ के पहले जितने भी नेता रहेंगे, चाहे जो भी पार्टी का रहेंगे, सोलापुर का भला कुछ भी नहीं हुआ, विकास कुछ भी नहीं हुआ। जो बड़े बड़े जो गिरनिया थे, फैक्ट्री थे, सब बंद हुए सो है। इसका जिम्मेदार बड़े नेता लोग हैं। सिर्फ उनकी सोच ये होती है, इलेक्शन आमदार का हो, खासदार का हो, इलेक्शन में आना, खड़े होना, लोगों को पैसे बांटना, चुन कर आना, अपने अपने बंगलों में, बम्बई में, दिल्ली में जाकर रहना, आवाम की, पब्लिक की जो कोई भी खिदमत नहीं करता। सिर्फ एक नगर सेवक, छोटा मोटा जो कार्यकर्ता रहता है, वो पब्लिक के मतदार के टच में रहता है हमेशा। बड़े नेताओं की सोच वो होती थी, जो बड़े बड़े नेता हाइफा है, जो भी पार्टी करेंगे, पब्लिक के, आवाम की सुख दुख दर्द या आखिरत का सोचकर वो काम नहीं करते। जी सिर्फ दिखावा करने के लिए, एक नाम के लिए, लेबल के लिए, मंत्री पद के लिए वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। अभी आपका सवाल ये था, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, आपके सब लोग की दुआ रही, अगर इलेक्शन में पार्टी से टिकट मिली तो बहुत अच्छी बात है, या अपक्ष भी खड़ा हुआ, या अगर चुन कर भी आया, मेन मकसद मुद्दा हमारा ये रहेगा, बेरोजगारी का जो मसला है वो हम हल करने की कोशिश ये करेंगे। जितने सोलापुर शहर में झोपड़पट्टियां हैं, झोपड़पट्टी मुक्त एक अच्छे पक्के घर, जो राज्य शासन की योजना है, केंद्र शासन की है, उस पर हम जो पीछे लगकर इंशाल्लाह वो भी काम ये करेंगे। और जो मेन अहम बात है, कुछ पार्टियां सिर्फ जातिवाद का माहौल ये कर कर हिंदू मुस्लिम भाई में तेड़ निर्माण करते, गंदी राजकीय गंदी राजनीति करते, वोट हासिल करने के लिए। जो भाईचारा है, जो एकता है, जो मोहब्बत है, अमन सुकून शांति है, वो खराब करने की जो कोशिश करते कुछ लेते लोग, उनके खिलाफ इंशाल्लाह, अगर हमारे पास कुछ पद रहा, उधर रहा, हम नहीं रहते भी हम मुलाकात देते, या हमको जो तकलीफ है हमारे कौम के ऊपर, समाज के ऊपर, तो हम लोग जो उसका जवाब देते हैं, उसका निषेध ये करते हैं, कलेक्टर साहब को, पुलिस प्रशासन को निवेदन देते हैं। तो मकसद हमारा ये है कि हमारे मुस्लिम समाज में से एक आमदार अगर चुन कर गया, तो हम हिंदू भाई पर भी, किसी पर भी अन्याय जुल्म जाति नहीं करेंगे। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता किसी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना, किसी को तकलीफ देना, जुल्म जाति करना या नाइंसाफी करना, ये हमारे हदीस में, इस्लाम में भी नहीं है। सिर्फ आवाम के लोगों को साथ देना, अच्छे काम करना,
जो अल्लाह ताला जो पद से नवाजा, उस पद का सही इस्तेमाल होना, ताकि आखिरत में हमको सवाब मिले, नेकी मिले। मेन हमारा अहम अहम मकसद ये है। और अगर सोलापुर शहर में जितने भी जो बेकारी है, बेरोजगारी है, झोपड़पट्टी का मसला है, जो हमारे माँ बहनों का मसला है, जो हमारे बहनें जो है बचत गट के माध्यम से बहुत परेशान है, तकलीफ में है, ब्याज से पैसे लेकर साहूकार उनके घर तक आता, घर के अंदर आकर जब बैठ कर उन्हें तकलीफ देता, हर तरह की भाषा करता था। तो हमारे तमाम शहर के जिले से माँ बहनों से भी गुजारिश है, आप तकलीफ में रहते, परेशान रहते, आप गरीब है, खुददार लोग है, लेकिन बचत गट के लफड़े में आप नहीं पड़ना चाहिए। किसी के पास से ब्याज से पैसे भी नहीं लेना है, ब्याज से पैसे लेना देना हराम है इस्लाम में। तो आवाम से, मेरे माँ बहनों से गुजारिश है, आप अपने शोहर को बोलो, बच्चों को बोलो, भाई को बोलो, हम तकलीफ में, परेशान में, ये रास्ता निकालो। लेकिन ऐसे बचत गट के मामले में नहीं जाना। ये वाला मसला लेकर हाँ, आते ना, यहाँ राहुल गांधी के लोग हैं, हमारे यहाँ नई जिंदगी भाग के लोग हैं, तो तकलीफ में आते हैं, और वो बचत गट वालों को हम बुला कर ताकीद देते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, ये हमारे वार्ड के लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तकलीफ मत दो, ज्यादा ब्याज मत लो उनके पास, हम बोल के बुला ताकीद देकर जो मसले को हल करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह हम लोग। ताकीद में मतलब मसला तो थोड़ा नहीं, वो पीरियड अलग था, अभी हम एक समाज सेवा है, राजकारण के अंदर है, तो हमारे बात में लोग मानते बेचारे और समझते भी वो। जी। और हक बात के लिए मैं गुस्से में भी आता, जोन का काम रहते, महापली का रहते, सिविल का रहते, दूसरे कुछ मसले मसाले रहते, वो लोग समझते हम क्या चीज है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। सही जगह निकले तो गुस्सा भी सही हक की सच्चाई के लिए हम लड़ते हैं, गुस्सा करते, दो बात भी करते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए, हक के लिए। जी बिल्कुल सही बात है सर। अभी पार्टी और कौम समाज की आपने बात की, तो आपने प्रायोरिटी बताया कौम को, समाज को, मुस्लिम समुदाय की आपने बात की। अभी देश भर में भी जो कुछ भी हालात चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज का आईना है, जो बात आपने अभी बयान की है। मैं और एक मुद्दा बोलूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस तरह मुस्लिम समाज सेक्युलर पार्टी को साथ देता है, महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी है, भारत देश में जो इंडिया गठबंधन है, हम भाजपा को रोकने के लिए, दूसरे जो जातिवाद लोग हैं उन्हें रोकने के लिए मुस्लिम समाज सेक्युलर पार्टी यानी भारत देश की बात कर रहा, कांग्रेस पार्टी को साथ देते, समाजवादी को साथ देते। महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी बोलते हो, जो कांग्रेस, शरद चंद्र पवार साहब की राष्ट्रवादी, शिवसेना, ठाकरे साहब की पार्टी, ऐसे लोग हम साथ देते। जिस तरह हम उन्हें साथ देते, मोहब्बत करते, जज्बा दिखाते, वैसा उनका रिस्पॉन्स हमको नहीं मिलता। बिल्कुल। हम मुस्लिम समाज सिर्फ वोट डालने के लिए है कि हम वोट डालते हक के लिए, सच्चाई के लिए, अपने आवाम के सुरक्षा के लिए। तो जिस तरह मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता भाजपा को रोकने के लिए, सेक्युलर पार्टी को, महाविकास आघाड़ी को साथ देता, लेकिन हमारे पास से मतदान लेते, हमको राजनीति में नेतृत्व नहीं देते, हमारे को सिर्फ वोट के वास्ते हमारा इस्तेमाल होता। तो मेरा कहना ये चाहिए महाविकास आघाड़ी के नेता लोगों से, जिस तरह हम वोट के हकदार है, वैसा नेतृत्व के भी हकदार है। हमारे भी कुछ लोगों को आमदार की मिलना, खासदार की मिलना, खासदार की तो नहीं मिली, अभी आमदार का वक्त है, विधानसभा इलेक्शन है, अनकरीब 1 महीने के अंदर इलेक्शन है, वोटिंग है। तो हमारी मांग ये है पूरे महाराष्ट्र राज्य के नेता लोगों से, महाविकास आघाड़ी के, मुस्लिम समाज का जिस तरह आप वोट बैंक बोलकर हमारा इस्तेमाल होता, उसी तरह नेतृत्व के वास्ते हमारी कौम के, समाज के मसले मसाइल है, गरीब लोग के मसले है, वक्फ बोर्ड के मसले है, बेरोजगारी का मसला है, सुरक्षा का मसला है, इसलिए हमारे भी एक हक का, हमारे घर का, हमारे समाज का, कौम का एक नेतृत्व होना, ऐसी हमारी, मेरी व्यक्तिगत मांग है। पूरे हमारे कार्यकर्ता की, भाई की, सबकी मांग ऐसी है हमारी। ये जो नाराजगी है, ये सबसे ज्यादा आमतौर पर एमआईएम की तरफ से ही जाहिर की जाती है। अभी महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा मामला हुआ रामगिरी महाराज का, जो गुस्ताखाना जुमले कहे गए, फिर एक रैली निकली, बहुत बड़ी रैली भी निकली हो, गरम में नहीं निकली ना, बाद में निकली, सोच समझ कर निकाले हो। उसमें तो रैली का मैं विरोध नहीं है, रैली के वास्ते मैं रैली के साथ सहमत है मैं, क्यों रैली निकालने को ना, जो राज्य के, जो सरकार सत्ते में है, उन्हें दिखाने को ना कि हमारे समाज के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है, हमारे नबी के ऊपर जो उनकी बेअदबी होती, उनकी शान में गुस्ताखी होती, तो हमारे कौम का, समाज का नौजवान जज्बात में उठने को होना, और हमारे प्यारे नबी के लिए वो जान की कुर्बानी भी देते। लेकिन यहाँ की सरकार का काम है कि महाराष्ट्र राज्य में अमन सुकून रखना, किसी जो नेता जानबूझ के जो बात कर रहे, बोल रहे, उन्हें रोकने को होना।
महाविकास चालू आघाड़ी सरकार भी रोकने को ना, महाविकास आघाड़ी के नेता लोग भी रोकने को ना, वो रोकते नहीं। वो सिर्फ उन्होंने बोलते हैं मुस्लिम समाज के साइड से बोले तो हिंदू भाई नाराज होंगे, उनके सेफ्टी के वास्ते हमको नाराज करते हो। अभी आप महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, तब भी आप ये चीज लेकिन खुले तौर जो पर हक बात सही बात मैं वो बोलने लगा, मैं किसी को डरने वाला नहीं, सिवाय अल्लाह ताला के। हक बात सही बात मैं बोल कर रहता। पूरे शहर में, जिले में, पूरे हर नेता, हर पार्टी के लोग पहचानते हैं कि तौफीक पहलवान जो है हक की सच्चाई के लिए बोलता वो। सर अभी आप अगर इतनी प्रायोरिटी आप अपने समाज को दे रहे हैं, कौम को दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की आप इतनी बात कर रहे हैं, शहर मध्य में अभी सिर्फ एक उम्मीदवार की घोषणा हुई है, और आपको नहीं लगता कि अगर आप वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो दो मुस्लिम समुदाय के लीडर में जो लड़ाई होगी, इसका नुकसान किसी आप ही के समुदाय को उठाना पड़ेगा? खुलासा देता जी। अगर पहली मांग है महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना, अगर नहीं मिलेंगी पूरे शहर मध्य के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज के, जमात के जिम्मेदार लोग बैठकर जो फैसला लेंगे, हमको वक्त पड़े तो बंडखोरी भी करना पड़ेगा, और अपक्ष भी ठहरे तो भी इंशाल्लाह हम राय मशवरे से ठहरेंगे। और इसमें मगर जो मुस्लिम समुदाय है वो मुत्तहिद रहेगा इस बार। वो बरा आपको, आप क्या बोले, मुस्लिम समाज के उम्मीदवार 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, वो डिवाइडिंग बंटवारा होगा, ऐसा आपका कहना है। ऐसा बहुत लोग का भी कहना था मेरे को। मैं ये बोलता हूँ मुस्लिम समाज के उम्मीदवार 2 रहते चाहे 4 रहते, हिंदू समाज के भी 10 उम्मीदवार रहते, उनके वोट डिवाइड नहीं होते क्या? फिर बिल्कुल होते हैं। जिस तरह मुस्लिम समाज के वोट डिवाइड होते उसी तरह हिंदू समाज के भी वोट डिवाइड होते। हर एक की सोच, नेचर अलग रहता। भाजपा है, सेना है, राष्ट्रवादी है, वंचित आघाड़ी है, सपा है, बसपा है, आप आदमी है, वंचित आघाड़ी है, आपस की बहुत से उम्मीदवार रहेंगे। जिस तरह कुछ लोग तो बोलते ये सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने का, कंफ्यूज करने का काम जो है कुछ लोग करते, ये पैसे देकर बोला लगाते हैं, इनको तो बोलने लगाते कि वोट डिवाइड होंगे बोलकर। लोग के जहन के ऊपर रहता, मतदान के ऊपर, तब मतदार के ऊपर रहता, कौन सा आदमी उनके सुख, कौन सा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उम्मीदवार उनके सुख दुख में आया, उनके काम में आया, कौन यहाँ का स्थानिक है, कौन उनके काम में आ सकता। मुस्लिम समाज के उम्मीदवार भी 4-5 तो रहेंगे, मुझे तो गारंटी है। दूसरे अदर समाज की भी 10 उम्मीदवार रहेंगे कम से कम। अगर हमारे 2 शहर में डिवाइड होते रहेंगे तो वह 10 में डिवाइड होते। मतदार जो है आज का बहुत शाना होशियार है, समझदार है, शहर मध्य रहते, जिला रहते, महाराष्ट्र रहते, वो जानते हैं कि किसको मतदान करना, किसको नहीं करना, कौन उनके काम में आया, कौन काम में आने वाला है, उनके सुख दुख में आने वाला है, कौन डेवलप कर सकता है, विकास कर सकता है। और पूरे हमारे मतदार संघ में, शहर में, जिले में, महाराष्ट्र राज्य में कौन सी पार्टी सत्ते में आने वाली है, कौन सी पार्टी सेकुलर है, अमन सुकून शांति एक इत्यादि इत्तेफाक वो रखने वाले हैं, वो लोग को इंशाल्लाह हमारी जनता जनार्दन और मतदार भाई बहने उसी मतदान करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, जब आप एमआईएम पार्टी आपने छोड़ी थी तो क्या डिस्कशन वहां पे हुआ था? क्या आपको रोकने की कोशिश हुई थी? और अगर हाँ तो क्या नहीं हुई थी तो फारूक शाब्दी के साथ आपका लास्ट डिस्कशन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ था। तो मतलब आपने खामोशी से बस पार्टी को आपने छोड़ दिया और आप दूसरी तरफ चले गए। बाकी सर मैं तो सेहत के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ। स्पोर्ट्स की आपने बताया कि प्रायोरिटी आपकी रहेगी, क्योंकि अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रखना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि और कुछ सर बचा नहीं है बात करने को। बचा सब मुद्दे हो गए, जो ज्यादा मुद्दे हो गए, थोड़ा शॉर्ट में बोले जब ज्यादा हो गए वो। नहीं अच्छा भी है, क्योंकि देखो मैं एक लास्ट बात बोलता, बिल्कुल लोगों को आह्वान करना चाहूंगा, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर उसको अल्लाह ताला को डर कर हक का, सच्चाई का साथ देना है, तो जो इंसान आपके काम में आने वाला है, सुख दुख में आने वाला है, जो अच्छा काम करने वाला है, सबको लेकर चलने वाला है, तो वैसे लोग को हम मतदान करना, चाहे जो भी पार्टी का रहते या अपक्ष भी रहते, उसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होना, आवाम की, पब्लिक की खिदमत करना, काम करना, सेवा करना उसका मकसद रहना, और आखिरत का सोच कर नेकी कमाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए ऐसा उम्मीदवार तैयार होना। बस इतना कहता हूँ, ये आखिरी मेरा ये बात है, और आह्वान भी है लोगों को, हर समाज के धर्म के लोगों को। और इलेक्शन जब भी आता, लोकसभा का, विधानसभा का, जातिवाद का माहौल तैयार नहीं होना, अपने में जो भाईचारा है, मोहब्बत है, उसे बरकरार रखना। हर समाज के धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहार में आते हैं, ईद बरात में आते हैं, ये सिलसिले को बरकरार रखो। गंदे राजकारण करने वाले की जहनीत जो नेता रहता, उसके बहकावे में, दिशा भूल में मत आओ, हक का, सच्चाई का साथ दो,
और जो अपने सोलापुर शहर में जिले महाराष्ट्र राज्य में जो एक ही इत्यादि इत्तेफाक है, अमन सुकून शांति है, उसे बरकरार रखना ये तमाम लोगों के हाथ में है। ऐसे मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ। जी। तो चलिए, ये थे जनाब तौफीक पहलवान साहब। इनके सारे थॉट्स, इनके विचार अभी आपके सामने खुले आईने की तरह है। सर, आप आजकल नींद नहीं ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आंखों के नीचे थोड़ा सा आग से जागरण रोशनी आ रही है। टेंशन काम रहता है जरा, होता है। घूमना फिरना भी शायद हाँ, ज्यादा 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 ज्यादा। हो रहा है। तो शायद 20 तारीख के बाद ही कुछ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे आज। देखिए इंशाल्लाह अपनी कोशिश है, मांग है, महाविकास मिलना या सब लोग मिलकर राय मशवरे से जो डिसीजन लेंगे वो मुझे मंजूर रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो सर मैं जब किसी से इंटरव्यू लेता हूँ तो बोलते हैं हमारा चैनल फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो मुलाकात, अभी चैनल का, पत्रकार का, संपादक का काम है मुलाकात लेना, या चैनल के का जरिए। तो हमारी सोच क्या है, आम पब्लिक तक, जनता तक दिखाना। ये पब्लिक का, हमारे कार्यकर्ताओं का, चाहने वालों का या दूसरे जो लोग है, अरे टोपी पहन की क्या मुलाकात है देखना बोलकर भी वो देखते हैं। बिल्कुल। तो सब लोग वो चैनल देखे, इनका न्यूज को भी ये करे, इन्हें मुबारकबाद दे। बस इनसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप भी किसी के बहकावे में, दिशा बल में, लालच में ना आते हुए हक का, सच्चाई का जो बात है आप दिखाते रहो। सच्चाई के साथ अल्लाह ताला के साथ होती है। बस इतना कहता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। मैं तो आपको बोलता हूँ सर, आप मेरा चैनल उठा करके देखिए। हम लोगों ने जो सीरीज चलाई है उसमें कई सारे इलाकों में हम लोग गए हैं, मुद्दों पे हमने बात की है, समस्याएं हम लोगों ने जानने की कोशिश की है। तो खैर, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं, तौफीक पहलवान साहब के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, वहाँ कमेंट सेक्शन में कोई बंदिशें नहीं है, आज़ादी है, खुले तौर पर लिखिए जो भी आपके विचार हो, जो भी आपके मन में हो। अगले एपिसोड में नए चेहरे के साथ, नए व्यक्ति के साथ, नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल टेक इन डाइजेस्ट के साथ।